हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है। यह हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं यहाँ से। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम अधिकतम कब होता है कोई फलन और निम्नतम कब होता है इस पर बात करेंगे। यहाँ देखिए, यदि कोई फलन हमें f(x) दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। हमें मिलेगा f(x). उसके बाद इसकी तुलना 0 से करना है। जब आप इसकी तुलना 0 से करोगे तो आपको x के कुछ मान मिलेंगे। पहला मान मैं a1 ले रहा हूँ, दूसरा मान मैं a2 ले रहा हूँ, इस प्रकार से मान मिलेंगे। उसके बाद आपको अवकलन करना है इसका एक बार और, तो ये f" मिलेगा। इसमें सबसे पहले आप x बराबर a1 रख लीजिए। यदि a1 रखने पर ये आपका 0 से बड़ा आता है तो ये निम्नलिखित हो जाएगा, और यदि ये 0 से छोटा आता है तो ये आपका x बराबर a1 पर उच्चिष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप अन्य बिंदुओं पर भी इसकी जांच कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले हमसे जो कहा गया है, हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने वृत्त गलत बना दिया है, इसको एक बार और बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, और ये वृत्त में हमने एक त्रिभुज बना लिया ABCD, और यहाँ से ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसे नाम दे दो आप D। ये वृत्त का केंद्र हो गया O। यहाँ से इसको मिला दो, इस कोण को आप थीटा बना सकते हो। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये थीटा है तो ये दो, पूरा कोण कितना होता है, 2 थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं, माना माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। O केंद्र वाला क्या ले लिया हमने, एक वृत्त ले है, जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या R है, और उसके बाद वृत्त में त्रिभुज ABC है, ABC है, और कोण COD बराबर कितना है, COD बराबर थीटा है। ये सारी बातें हमने लिख ली है। तो ये कितना हो गया है, R। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज COD में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज COD में। इसमें सबसे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं। देखिए लंब क्या होगा इसका CD, और कर्ण क्या होगा इसका R। CD बटा R, ठीक है। तो CD का मान क्या होगा, CD का मान हो गया R साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अब हम निकाल लेंगे इसमें OD। तो OD क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा OD बटा R। तो OD का मान R कॉस थीटा है। यदि हमें AD का मान चाहिए तो AD किसके बराबर होगा, देखिए ये हो जाएगा R प्लस R कॉस थीटा के, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को अधिकतम बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हम x से व्यक्त कर लेते हैं या y से व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हम क्या लिख लेते हैं, y। क्षेत्रफल y बराबर क्या होगा, 1/2। इसका आधार कितना होगा,
इसका आधार होगा BC, तो BC कितना हो जाएगा, देखो CD का दुगना, तो CD हो जाएगा 2CD, ये इसका आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी AD। तो यहाँ से y बराबर 2 से 2 तो कट जाएगा, CD का मान रख देंगे, CD का मान है R साइन थीटा, R साइन थीटा, और AD का मान है R 1 प्लस कॉस थीटा, ये मान है हमारे पास। तो y बराबर लिख देंगे एक बार और, y बराबर ये हो गया हमारे पास r का वर्ग साइन थीटा, और कोष्टक में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बटा डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ गुणा का सूत्र लगा देंगे। तो ये होता है इस प्रकार से साइन थीटा, तो साइन थीटा को छोड़ा, 1 का 0, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर हो गया आर का वर्ग, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉस थीटा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अभी तक कोई समीकरण बनाई थी, नहीं बनाई है, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ये था डी वाई बटा डी थीटा, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे, तो d2y बटा डी थीटा स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 2 थीटा, और यहाँ पर माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये चाहे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आर का वर्ग 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, इसे समीकरण 2 बना देंगे। अब हम कहेंगे y के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे हम, y के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए dy बटा डी थीटा की तुलना किससे कर देंगे, 0 से कर देंगे। ठीक है, तो dy बटा डी थीटा बराबर 0 कर लेंगे, dy बटा डी थीटा बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0, क्योंकि आर तो 0 के बेटे में जाके 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से हो गया कॉस 2 थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है ये भी याद होना चाहिए, कॉस 2 थीटा बराबर ये होता है कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर हो गया पाई माइनस थीटा, थीटा को बराबर किधर ले जाओ आप, 3 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बटा 3 हो जाएगा थीटा का मान। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, पाई बटा 3 आ चुका है। ठीक है, ये मान हम कहाँ रख लेंगे, डी टू वाई बटा डी थीटा स्क्वायर में। तो अब हम मान निकालेंगे d2y बटा डी थीटा का वर्ग, इस पर थीटा बराबर पाई बटा 3 पर। ये मान क्या हो जाएगा, देखिए ये मान था हमारा माइनस आर का वर्ग, तो माइनस आर का वर्ग लिख लिया मैंने। उसके बाद हो जाएगा कितना, 2 साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा अर्थात कितना होगा, 2 पाई बटा 3। उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना था, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा 3। तो साइन पाई बटा 3 ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 120 डिग्री है। तो हमें पता है साइन 120 डिग्री भी धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है, अर्थात इसके आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो ये 0 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः थीटा जो है, थीटा बराबर पाई बटा 3 पर y क्या होगा, y
अधिकतम होगा, y अधिकतम होगा। और यदि y हमारा अधिकतम है, इसका मतलब क्षेत्रफल अधिकतम है, तो थीटा का मान क्या आया, हमारा पाई बटा 3 आया है। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास ये थीटा था बच्चों, ठीक है ना, ये पूरा थीटा होगा, याद रखें आप। ये अगर थीटा है तो ये पूरा कोण क्या होता है, थीटा होता है, क्योंकि वृत्त के जैसा कोई चाप होता है वृत्त का, तो चाप के द्वारा जो कोण बनता है, जैसे ये थीटा बन रहा है, तो परिधि पर कोण क्या होता है, उसका आधा कोण बनता है। ठीक है ना, मतलब थीटा बटा 2 बनता है। तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा इसका थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थीटा हो गया, अर्थात कोण ए कितना आया हमारे पास, कोण ए हमारे पास आया है, कोण ए बराबर आया हमारे पास 60 डिग्री। तो इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण सी बराबर भी कितना हो सकता है, 60 डिग्री ही होगा। अतः अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।